और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे आप लोग। क्या ख्याल था आप लोगों का कि मुजरिम खुद चल कर आएगा आपके पास और कहेगा कि सर ये लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सर, हमने तमाम बड़े होटलों पर नफरी लगाई हुई है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। हाँ, जिस तरह की नजर और जहां पर नजर होती ना तुम लोगों की, वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। और वो खुतूत कहाँ हैं जो इन कत्ल होने वाले अफराद को लिखे गए थे? जी वो क्या वो खुतूत तो इंस्पेक्टर शैला की असिस्टेंट उन लोगों के घरों से ले गई थी। वो क्यों? इंस्पेक्टर शैला का क्या ताल्लुक है इन केसेस से? क्या उसके थाने की हुदूद में हुए ये कत्ल? जी नहीं सर। तो फिर मोबाइल निकालो। तशरीफ रखिए। बहुत सुना हुआ है आपके बारे में। हमें सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। बाज़ दफा सुनी सुनाई बातें भी सच साबित होती हैं। कैसे जहमत की आपने? वो कुछ खुतूत हैं आपके पास जिनका ताल्लुक शहर में होने वाले मर्डर से है। जी हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनमें से कोई कत्ल आपके इलाके में हुआ है? जी नहीं। तो आप क्यों दखल दे रही हैं इन्वेस्टिगेशन में? आपके इलाके के जिम्मेदार लोग अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। और फिर भी अगर आप लोगों को एतराज है तो मैं आपको ये बताती चलूं कि मेरा उस केस से ताल्लुक है, क्योंकि उस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरे थाने में दर्ज हुई थी। किसकी? कातिल की? माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि वही कातिल है? क्योंकि मैं इलाकों पे बिलीव नहीं करती। अगर इस शहर में कोई जुर्म हो रहा है तो उसे खत्म करना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। ये लीजिए वो खतूत। जी, वो किसी कंपनी में मैनेजर हैं। जी, मैंने ही खत लिखा था। बात दरअसल में ये है कि मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। इस बार आपको मायूसी नहीं होगी। आप कल रात अपने बेटे के साथ खाना मेरे साथ खाएं। जी, बाकी बातें वहीं होंगी। आप अपना एड्रेस बता दीजिए प्लीज। अच्छा, खुदा हाफिज। हद हो गई। यानी मुझसे पूछे बगैर अम्मी ने अखबार में इश्तहार भी दे दिया, उन साहब का टेलीफोन भी आ गया और मुलाकात भी तय। कमल, क्या हो गया तुम्हें? घबराओ मत। मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि हम कोई मिलने विलने इंसान से नहीं जा रहे। बल्कि मैंने अम्मी से ये भी कह दिया है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। कमल, क्या हो गया तुम्हें? क्यों घबरा रही हो? शहरियार, सर, चलो। सर, ये उस लड़की का एड्रेस। कहां से मिला? सर, अगर ढूंढना चाहे ना तो हम समंदर की तह से सुई भी ढूंढ निकालें। आओ, चाहे वो सुई समंदर में गिरी ना हो। अरे सर, आप तो शर्मिंदा करते हैं सर। अच्छा देखो, इस लड़की पर 24 घंटे नजर रखो। वैसे मैंने 2 बंदे साई की तरह उसके पीछे लगा दिए। गुड।
निकाल लो। हाँ जी, बोल रहा हूं जी। अच्छा, ठीक है, इसी तरह मुझे इत्तला देते रहो। खुदा हाफिज। वो लड़की इंस्पेक्टर शैला की तरफ गई है। चले? आपने थाने फोन तो कर दिया है ना? वो सब लोग पहुंच गए होंगे होटल। खुरम पुलिस को देखेगा तो फिर भाग जाएगा। एक दफा पहले भाग चुका है, इस दफा वो लोग सब सादा कपड़ों में होंगे। लेकिन शैला, इट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होगा। चलो चलो चलो। स्टार्ट करो। ऐसी है, बड़े बड़ों का रंग फक हो जाता है, लेकिन फौजिया बहुत बहादुर थी। वो तो मरने के बाद भी मुस्कुरा रही थी। हो सकता है तुम भी मुस्कुराओ। अब टॉस करना पड़ेगा, पहले किसको मारो। इस बार तुम किसी को नहीं मारोगे। फौजिया के दुश्मनों को जिंदा छोड़। फौजिया क्या कहेगी? हम फौजिया के दुश्मन नहीं हैं। मुझे बहला रही हो, मुझे बहला रही हो। फौजिया तुम कब की मर चुकी। तो हकीकत को तस्लीम कर लो खुर्रम। कब तक इस तरह अपने आप को धोखा देते रहोगे? इस तरह लोगों को कत्ल करके तुम समझते हो कि वहीं अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढनी छोड़ देंगी, या इस दुनिया से तमाम माएं और बेटे खत्म हो जाएंगे? हो सकता है दोनों काम हो जाए, मगर तुम दोनों मेरे इस काम में रुकावट डाल रही है। कमल, तुमने अच्छा नहीं किया। वो शहरयार, वो घटिया आदमी, तुम उसके साथ लंच कर रही थी, उसके साथ घूमती हो तुम, घूमती फिरती हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। जिम्मेदारी निभाना हमें भी आता है। उम्मीद है आपको यकीन आ गया होगा।